हेलो एवरीवन। आज मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। तो टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपने रिलेटिविटी के बारे में तो सबने सुना होगा कि रिलेटिविटी क्या है, थोड़ा मोटा आइडिया भी होगा। रिलेटिविटी मतलब कि सबसे पहले ये तो सबको पता होगा कि टाइम रिलेटिव है। मतलब किसी के लिए 5 सेकंड, किसी और के लिए वही 5 सेकंड नहीं है। आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। मतलब कहीं ना कहीं मान लो आपने मान लो कि कोई दो जुड़वा भाई थे। एक किसी स्पेसशिप में गया जो कहीं ना कहीं लाइट के स्पीड से कंपेरेबल किसी स्पेसशिप से गया स्पेस पे, ठीक है। और वो जब 10 ईयर्स के बाद जब वापस अर्थ पे आता है ना, तो वो देखता है कि जो उसका ट्विन ब्रदर है ना, वो उससे कई ज़्यादा ओल्ड हो गया है। मतलब वो कहीं ना कहीं 50-60 साल का हो गया, और वो अभी कहीं ना कहीं, और दूसरा वाला जब 30-40 साल का ही है। उसकी एज 10 ईयर्स ही बड़ी है, और 60 उसके जुड़वा भाई की एज है, वो कहीं ना कहीं 40-50 साल भर गई है। वो ये देखता है। आपने इसकी कहानियाँ का सबने सुनी होगी इनके बारे में, तो आज वही बताऊंगी मैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके 2 मेजर पोस्टुलेट है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है लॉ ऑफ फिजिक्स इन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि सबसे पहले आपको ये समझ नहीं आएंगे कि मैंने जो अभी बोला इस पोस्टुलेट में तो वो है नहीं। जो मैंने बोला कि वो मतलब टाइम इंटरवल अलग गया है, मतलब लेकिन जो इन पोस्टुलेट से अगर जो कंक्लूजन निकला है ना, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किस पे बेसिस है? इन 2 पोस्टुलेट्स पे। लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से जो टाइम की इक्वेशन आई है ना, वो कहीं ना कहीं ये प्रूव करती है कि टाइम रिलेटिव है। तो कहीं ना कहीं इसलिए ये इसके मेजर पोस्टुलेट है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि जो रिलेटिव है वो कहीं ना कहीं इन 2 पोस्टुलेट से आया है। तो फर्स्ट है, सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब किसी से भी अगर किसी जगह से आप किसी को रेफरेंस लेके उसकी पोजीशन मांगते हो। अगर आपने देखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम जीरो ओरिजिन को रेफरेंस लेके बाकी सबकी पोजीशन मेजर करते हैं, तो इसे भी वैसे ही मेजर समझ सकते हो कि जिसको रेफरेंस लेके हम किसकी पोजीशन, वेलोसिटी, टाइम सब कुछ मेजर करना हो, तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस तो चाहिए होता है। इसलिए हम रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं उन्हें। और रेफरेंस हम किसे भी ले सकते हैं। आप खुद भी एक रेफरेंस बन सकते हो, या कोई और भी रेफरेंस, कोई इवेंट भी रेफरेंस बन सकता है। रेफरेंस फ्रेम को किसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान लो जैसे कि आप कई जगह रेस्ट पे हो और आपका कोई फ्रेंड किसी कार में जा रहा है, तो मान लो, तो मतलब कि आप खुद एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। अब जो कार है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई, और जो आपका फ्रेंड है वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हो। मतलब रेफरेंस ऑफ फ्रेंड्स आप किसे भी मान सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग फिजिक्स के लॉ ना सेम रहेंगे। ये काफियों को समझ नहीं आता, इवन स्टार्टिंग डेज में मुझे भी समझ नहीं आता। लॉस ऑफ फिजिक्स सेम, इसका क्या मतलब? वो लॉस ऑफ फिजिक्स इन सेम मतलब कि पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा रेस्ट पे, ठीक है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिजिक्स के लॉ मतलब आपने जो काइनेमेटिक्स में ये सारे पढ़ते हो, फोर्स मास, ये सारे मतलब कि वेलोसिटी, फोर्स मास जो भी करेंगे वो सेम आएंगे। जो उस पर आप फोर्स अप्लाई करोगे, एक मतलब जो आप मतलब कोई इवेंट पे अगर आप जो लॉस अप्लाई करेंगे और जो आपका फ्रेंड है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वो भी सेम लॉ, सेम मतलब सेम फोर्स लगाएगा। वो भी सेम इस पे वही सारे लॉ जो आपने सारे पढ़े हुए हैं काइनेमेटिक्स वगैरह में, सारे मतलब वो लॉस लगाएगा, ठीक है। इसका मैं अगर फर्स्ट लॉ अगर आपको ठीक ढंग से समझ ना आए, तो इसका मैं एक और एग्जांपल लेके भी समझा सकती हूँ। मान लो ये मैं एक क्वेश्चन पूछ के ही करती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास है कि मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लो एक जे ट्रेन है, ठीक है। और इस ट्रेन में ना एक ऐसा रूम है जहाँ पे ना कोई बाहर की साउंड नहीं आ सकती है, विंडो भी कोई नहीं है, और जहाँ पे
मतलब सिंपल को मतलब बाहर के कुछ साउंड नहीं आएंगी, बाहर की कुछ नहीं पता चलेगा, विंडो में बाहर का नज़ारा नहीं देख सकते, कुछ नहीं है। एक ऐसा रूम है जहाँ पे, ठीक है ना, कुछ मतलब एक बार से कोई भी नहीं है जहाँ पे जो, और जहाँ पे मतलब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे, ठीक है, ये ट्रेन है ना, अगर आपसे इस रूम में आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप किसी तरह से फिजिक्स लॉ का कंक्लूड करके ये पता कर सकते हो कि आप रेस्ट पे हो या वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो आपका आंसर क्या होगा। और मान लो जहाँ पे फिजिक्स लॉज को मेजर करने के लिए सब कुछ होगा, वेलोसिटी मेजर करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे जो फिजिक्स लॉ को, जिससे हम फिजिक्स लॉ कंक्लूड कर सके, सारी कैलकुलेशन कर सके, वो सारी चीज़ें जहाँ पे पड़ी हो। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या आप किसी तरह बता सकते हो इस साउंड प्रूफ रूम में क्या से ट्रेन मूव कर रही है या रेस्ट पे है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नो। हम कुछ भी कर ले, उससे कोई भी लॉ यूज़ कर ले, इस कोई भी फिजिक्स का लॉ इस रूम पे यूज़ कर ले, हमारे पास सारे मतलब जो इक्विपमेंट है जो फिजिक्स लॉ के लिए चाहिए होता है, सब कुछ है जो, ठीक है मान लो, लेकिन तब भी हम ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि ये ट्रेन है वो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इससे हमारा फर्स्ट से ये कंक्लूजन निकल, और क्योंकि जो मान लो अगर जो रेस्ट पे होगा ना, बिकॉज मान लो अगर ये मूव कर रही होंगी तो ये भी सारे वेलोस की सेम वैल्यू निकालेगा, और जो मान लो अगर रेस्ट पे है अंदाजे रेस्ट पे भी होना तो भी ये सारे लॉस सेम ही रहेंगे, तो ये सारी वैल्यू जो इसने लॉस से निकाली है वो भी सेम रहेंगी। तो मतलब ये रेस्ट वाला भी यही बोलेगा और जो मूव कर रहा है वो दोनों पे लॉस सेम रहेंगे, तो इसलिए ये कंक्लूड नहीं कर पाएगा कि मैं मूव कर रहा हूँ या रेस्ट पे हूँ। ये नहीं, कुछ भी कर ले साउंड प्रूफ या कुछ मतलब जिससे बाहर का कुछ पता ना चले, ये नहीं पता कर सकते कि ये मूव कर रहा है या रेस्ट पे है। ये मैंने कि जब कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जाओ, जब एक्सेलरेशन हो तो केस अलग होते हैं, ठीक है, तब ऐसा नहीं होगा। ये सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है, जब एक्सेलरेशन होती है तो आपको पता चल ही जाता है उसे, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूड निकलता है कि जो ये वाला रेस्ट, मान लो अगर ये ट्रेन रेस्ट है तो इस पर भी फिजिक्स लॉ का यूज़ करके कर क्या लोगे, सेम ही वैल्यू आएगी। अगर ये भी लॉ का यूज़ करे, ये भी लॉ का यूज़ करे कि पता करने के लिए, तब भी सेम वैल्यू आएगी। तो नो कंक्लूजन। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल तो हमें भी स्टार्टिंग के काफ़ी कुछ समझ नहीं आया था। तो इसके लिए कि मेन कि लॉ, फिजिक्स के लॉ सेम रहेंगे सारी जगह, सेम वैल्यूज आएगी, सेम फोर्सेस अप्लाई करेगा। मान लो इस वाले बंदे ने चेक करने के लिए एग्जांपल ले ही लो कि इसने एक बॉक्स पे फोर्स लगाई, नॉर्मल रिएक्शन लगाए, वेट लगाए, तो ये भी सेम फोर्सेस लगाएगा, और जो मूव कर रहा है वो भी सेम फोर्सेस, तो वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो इसलिए ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट। अब है सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शिया फ्रेम। ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो, चलो पहले मान लो एक पर्सन ए है, ये जा रहा है v/2 स्पीड से, ये बी पर्सन है वो इस पोजीशन में v/3 स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और ये मतलब ये देखते हैं कि एक कार है वो v वेलोसिटी से जा रही है, इस पर मतलब v, और ठीक है ये कार है, ठीक है, और इस पे ना ये दिया गया है कि v इज़ वेरी लेस देन, जहाँ पे v है ना वो देख c से काफ़ी कम है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का आ गया क्वेश्चन, क्लासिकल मैकेनिक्स का आ गया ये क्वेश्चन, जिसमें कुछ रिलेटिविटी नहीं है, जो आप 11th पे पढ़ते हो, बस पहले वो अप्लाई करके बताओ कि वेलोसिटी ऑफ, मैं ये एग्जांपल देके बता रही हूँ, ठीक है, मैं आगे बताऊँगी कि ये एग्जांपल क्यों लिया। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ए, आप बताओ वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बी। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स से 11th वाला सोल्व करो, इसका आंसर जो आपने 11th में किया वही आएगा कि इसकी कार की ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो सिंपल v माइनस v/2 हो जाएगी, और इस कार की v के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो v माइनस, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस माइनस प्लस, तो v प्लस v/3 4v/3, ये ठीक है, राइट, ठीक है, ये तो आपने किया। अब मैं आपसे
मैंने जो एग्जांपल लेके बताया, सोचो कि रिलेटिविटी में क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन किया, ताकि आपको समझ सके कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। ये ए है, इस बार ये जा रहा है c/2 से, और ये बी क्या है, वो इस डायरेक्शन में c/3 से जा रहा है, ठीक है। और ये लाइट की वेव है, और ये जा रही है सी से, ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू वी क्या क्या होगी, बताओ। पहले चलो मान लो आपको रिलेटिविटी का कुछ बताया नहीं है, आप ना क्लासिकल वे से बताओ कि क्या होनी चाहिए। मानती हूँ वो रोग होगा, लेकिन कोशिश करो इसी वे के थ्रू। तो इसके थ्रू देखा जाए तो आप सिंपल बोलोगे, जब रिलेटिविटी नहीं थी तो इसकी लाइट की स्पीड ये होनी चाहिए थी c/c। तो मतलब अगर सिंपल, अगर ये वाला रोंग है, ये मत फॉलो करना, ये मैं बता रही हूँ कि बस समझाने के लिए कि अगर आप क्लासिकल वे से देखो तो इसकी स्पीड, लाइट की स्पीड ना इतनी होनी चाहिए c/2 की, ठीक है। जो मतलब जो ए पर्सन है वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि लाइट है ना वो जा रही है c/2 से, और जो बी है वो देखेगा 4c/3 से जा रही है। लाइट है वो 4c/3 से जा रही है, ये गलत है। यही तो आइंस्टाइन ने सेकंड पोस्टुलेट में बोला है कि ये c/2 भी गलत है, 4c/3 भी गलत है। राइट आंसर है सी, राइट आंसर इज सी। तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द राइट वाला लिख देती हूँ, वरना वेलोसिटी ऑफ लाइट, चाहे ए कितनी भी वेलोसिटी से चल रहा है, वो लाइट की स्पीड हमेशा सी मेजर करेगा। यही कहा गया कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, मतलब कि ये भी बोलेगा वो सी बोलेगा, c/2 नहीं बोलेगा। जो बी है वो भी बोलेगा सी है। लाइट हमारा स्पेशल केस आता है, लाइट हमारा इस कार की तरह नहीं है जो कम वेलोसिटी से लाइट सी स्पीड से आती है। और इसकी वैल्यू अगर हमने ना लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगी, जो लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। जब कैलकुलेशन करेंगे तब एक एक्सप्रेशन आएगा, उसमें अगर आप ना सी की वैल्यू कुछ भी रख दोगे ना, इनकी वैल्यू, तब भी लाइट की वैल्यू सी आएगी। इसलिए कहीं ना कहीं लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। तो मतलब जे मेज़र किया गया कई बार, जे इवन एक्सपेरिमेंट भी देखा गया कि लाइट की स्पीड कोई कितना भी चल रहा है सेम ही मेज़र कर रहा है, लाइट की स्पीड कभी चेंज नहीं हो रही, जबकि बाकी सब चीज़ें चेंज हो जा रही है। ऐसा लाइट में क्या है, क्यों नहीं चेंज हो रही, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब मैं लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी एडिशन करूंगी। और अगर मान लो लाइट की जगह मान लो कोई और वेलोसिटी हो, मान लो कोई cy अगर मान लो अगर लाइट की जगह कोई और कार हो और वो जा रही हो c/4 से, तो क्या हम तब भी बोल सकते हैं कि जो कार c/4 से जा रही हो, तब भी क्या जे वाला अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप तब भी जे वाला अप्लाई नहीं कर सकते। इस पर आप रिलेटिविटी फंडा लगाओगे जब क्योंकि जहाँ पे c/2 c/3 c/4 कंपेरेबल है c से, ठीक है। जहाँ पे v काफ़ी छोटा था तो आप इसकी स्पीड ये नहीं बोलोगे कि c/4 माइनस c/2 स्पीड है, तो उतनी स्पीड है। आप इसमें जो सिंपल माइनस है वाले वो नहीं कर सकते, जैसे सिर्फ क्लासिकल वे v इज वेरी लेस देन c में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप रिलेटिविटी वाले वेलोसिटी एडिशन यूज़ करेंगे, वो जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। रिलेटिविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्लीज़ पूरी वीडियोस मेरे देखते रहिए।